हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। आज हमारी 6th क्लास है और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत होती है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अकाउंटिंग साइकिल क्या है। लेकिन अब हम समझेंगे कि जिन टर्म्स का यूज़ हम अकाउंट्स में करते हैं, जो हमें आगे तक चाहिए होते हैं, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जिनका हम नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें अलग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज में उनका कुछ अलग यूज़ है। तो वही बेसिक टर्म्स मैं आपको शुरू करा रही हूँ, जिसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं। हम सबको थोड़ा थोड़ा हर क्लास में अपने कवर करेंगे। आज मैंने 5 अकाउंटिंग टर्म्स आपकी ली हैं, जो सबसे बेसिक और स्टार्टिंग की हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म है आपकी प्रोप्राइटर। जनरली स्टूडेंट्स ने या आप सभी ने देखा होगा कि बहुत बार बिजनेस में जैसे कहीं बाहर बोर्ड या लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, वहां लिखा हुआ होता है प्रो। हिंदी में भी लिखा हुआ हो सकता है प्रो, या इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है प्रो। ये क्या होता है प्रो? प्रो का मतलब प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, जो कि बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। ऑनर ऑफ द बिजनेस हु स्टार्टेड द बिजनेस एंड ऑपरेट द बिजनेस। जो बिजनेस को शुरू करता है या जो बिजनेस को चला रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर या ऑनर। दूसरी टर्म्स है हमारी कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो अमाउंट प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, वो कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल जो है वो केवल कैश की फॉर्म में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अमाउंट may be in the form of cash, goods and sundry assets as furniture, machinery, building, etc. मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें आपका कैश भी हुआ, उसमें आपको एसेट्स की ज़रूरत भी होगी। एसेट्स में क्या, जैसे आपकी लैंड हो गई मतलब ज़मीन, बिल्डिंग है, आपकी मशीनरी है, गुड्स की नीड भी होगी। तो वो सब कुछ जो आप बिजनेस में लगा रहे हैं वो आपकी कैपिटल है इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड सन्ड्री एसेट्स एज फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लैंड भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। थर्ड टर्म है हमारी ड्राइंग्स। नॉर्मली ड्राइंग का क्या मतलब होता है? नॉर्मली ड्राइंग का मतलब होता है कि आर्ट। नॉर्मली हम ये लेते हैं कि कला, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिजनेस में हमारा ड्राइंग का मतलब कला से नहीं है। ड्राइंग भी नहीं है, ये शब्द है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ड्राइंग्स का मतलब है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे ड्राइंग्स। फोर्थ है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? व्हेन ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस देन द चेंजेस विल ऑकर इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी लेन देन जो बिजनेस में किया जा रहा है वो कहलाता है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई आपने किसी से कोई चीज खरीदी, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने किसी को कुछ बेचा, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बशर्ते आप बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है, आपने कोई एसेट्स परचेज की है, आपने किसी लायबिलिटी का पेमेंट किया है, तो ये सब आपके क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा उसका इफेक्ट? आपकी कोई ना कोई एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, क्योंकि या तो कुछ आया होगा या तो कुछ गया होगा, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। और क्या होगा रिजल्ट? कि आपकी एसेट्स या लायबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। फिफ्थ है हमारी अकाउंट, जिसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में प्रोसेस में, जो अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस थी। अकाउंट मतलब लेजर, रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स, लॉसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब क्या कि
हम किसी व्यक्ति से बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और एक दिन में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि हमने राम से माल खरीदा, मतलब गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि हमने आशीष को माल बेचा, तो गुड्स सोल्ड टू आशीष। अब ऐसा हो सकता है कि एक महीने में हम 4 बार राम से माल खरीदें, 3 बार आशीष को बेचे। अब राम से हम खरीद रहे हैं तो राम ने हमें पेमेंट भी दिया होगा, नहीं हमने राम को पेमेंट दिया होगा, और आशीष को हमने बेचा है तो आशीष ने हमें पेमेंट किया होगा। तो जब हम जर्नल बनाते हैं तो वहां एंट्रीज करते जाते हैं सारी, कब हम खरीद रहे हैं, कब हम पेमेंट कर रहे हैं, कब हम बेच रहे हैं, कब हमें मिल रहा है, या हम अपने कोई मंथली एक्सपेंसेस दे रहे हैं, कोई डेली एक्सपेंसेस दे रहे हैं, सब हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्टली अब मैं राम को ही एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ कि एग्जैक्टली राम को अब हमें कितना देना बाकी है एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि हमें कितना पेमेंट करना राम का बाकी है या कितना आशीष से लेना बाकी है। तो इसलिए सब चीजों का हम एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, हिंदी में खाता बोलते हैं, कि हर एक्सपेंस का, हर इनकम का, हर प्रॉफिट लॉस, एसेट्स लायबिलिटी, सबका अलग अलग अकाउंट। अगर हम 10 लोगों से गुड्स परचेज करते हैं तो 10 लोगों के अलग अलग लेजर बनेंगे। अगर हम 10 तरह के एक्सपेंस करते हैं तो 10 के 10 एक्सपेंसेस के लेजर बनेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके इंडिविजुअली कि किस व्यक्ति से कितना गुड्स आया और हमने कितना पेमेंट दिया, अब कितना बाकी देना रह गया है। या सेल्स में कि हमने किस व्यक्ति को कितना बेचा, उससे कितना पेमेंट आया और कितना आना रह गया है। हमने कोई खर्च अगर देना था तो दिया है या नहीं दिया, दिया तो कितना दे दिया, कितना रह गया, कोई इनकम हुई है तो कितनी हुई है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लेजर बनाने होते हैं अलग अलग, और उसको एक को बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को अकाउंट। ठीक है, तो हमारी आज 5 बेसिक टर्म्स हुई ये। फर्स्ट प्रोप्राइटर यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, ड्रॉइंग्स अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि हम बिजनेस में लेन देन करते हैं, और अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, थैंक यू सो मच।